हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं JSSC CGL में हिंदी 2। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं भाषा के विभिन्न रूप। यह आपका भाषा चैप्टर के ही अंदर आता है, लेकिन ये आपका दूसरा चैप्टर है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं भाषा के विभिन्न रूप से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो चलिए हम लोग बिना लेट के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है आपके पास कि रचनात्मक लेखन में भाषा का सबसे पुराना रिश्ता है, कौन सा रिश्ता है? संदेश से, प्रतीक से, शैली से या फिर लक्ष्य से? तो देखिए, रचनात्मक लेखन में भाषा का सबसे पुराना रिश्ता जो है वो आपका संदेश से है। तो ये आपको याद रखना है। ये सारा क्वेश्चन आपका JSSC CGL के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका पेपर 1 में हिंदी है या फिर पेपर 2 में भी हिंदी है तो ये दोनों के लिए आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि असंगत बताइए। मतलब यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, आपको बताना है कि इसमें से असंगत कौन सा है। सबसे फर्स्ट में है मेवाती, मेवात, मारवाड़ी, इंदौर, मालवी, रतलाम या फिर जयपुरी, अजमेर। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मारवाड़ी, इंदौर। ये आपका असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में भाषाओं का साहित्यिक विकास क्रम माना जाता है, किस क्रम में माना जाता है? ऑप्शन में दिया हुआ है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश या फिर संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश या फिर संस्कृत, अपभ्रंश, पाली, प्राकृत या फिर पाली, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसका सही क्रम जो है वो है आपका संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अपभ्रंश का भाषा के रूप में सबसे पहला प्रयोग कहाँ मिलता है? ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है अशोक के शिलालेखों में, कनिष्क के द्वार प्रदत्त पांडुलिपियों में, यशोवर्मन के साहित्य में या फिर वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेखों में। तो जी है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि अपभ्रंश का भाषा के रूप में सबसे पहला प्रयोग जो है वो आपका वल्लभी के राजा धरसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून के मैदानी क्षेत्रों में कौन सी बोली बोली जाती है? ऑप्शन में दिया हुआ है ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बुंदेली या फिर कन्नौज। तो देखिए यहाँ पे आपका बोला जाता है खड़ी बोली। कौन सा भाषा बोला जाता है? खड़ी बोली बोला जाता है। इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतवर्ष में हिंदी को किस वर्ग में रखा गया है? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है राजभाषा के रूप में, राष्ट्र भाषा के रूप में, विभाषा के रूप में या फिर तकनीकी भाषा के रूप में। देखिए तो भारत में हिंदी को ना राजभाषा के रूप में रखा गया है, ये आपको याद रखना है। चलिए वहीं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है आपका कि संविधान के किस भाग में हिंदी को भारत की राजभाषा कहा गया है? मतलब संविधान की बात हो रही है कि किस में कहा गया है? भाग 15 में, भाग 17 में, भाग 34 में या फिर भाग 5 में? तो देखिए ऐसा आपका कहा गया है भाग 17 में कि हिंदी जो है वो हमारा भारत का राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि व्याकरण शब्द का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन में दिया हुआ है समानता, भाषा का व्याकरण, टुकड़े टुकड़े करना या फिर भाषा विज्ञान। तो देखिए ये आपका होता है व्याकरण में शब्द का अर्थ जो होता है वो ये होता है कि टुकड़े टुकड़े करना, यानी कि किसी भी वर्ड को हम लोग क्या करते हैं, टुकड़ा टुकड़ा करके उसका एक कंप्लीट सेंटेंस बनाते हैं ना। तो इसीलिए व्याकरण में शब्द का अर्थ क्या होता है? टुकड़े टुकड़े करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मेवाती हिंदी किस उपभाषा वर्ग से संबंधित है? ऑप्शन में दिया हुआ है बिहारी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी या फिर राजस्थानी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किसका संबंध जो है वो आपका राजस्थानी से है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ अनुच्छेद, यहाँ पे अनुच्छेद नहीं अनुच्छेद होगा ना, अनुच्छेद 372, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 343 या फिर अनुच्छेद, यहाँ पे भी मिस्टेक हो गया है ना, अनुच्छेद 350। तो देखिए ये आपका कहा गया है हिंदी भाषा की लिपि, संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी हो, ये संविधान के अनुच्छेद 343 में कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि तथा किस भाषा में वर्णित है? मतलब इसका लिपि तो दिया लेकिन किस भाषा में वर्णित है ये आपको बताना है। संस्कृत में, प्राकृत में, पाली में या फिर हिंदी में? तो देखिए ये आपका वर्णित है प्राकृत भाषा में, ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कितने भारतीय राज्यों, यहाँ पे भी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया ना, राज्यों यहाँ पे होगा, तो
कितने भारतीय राज्यों की राजभाषा हिंदी है? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है 8 राज्य, 10 राज्य, 12 राज्य या फिर 15 राज्य। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि 15 राज्य की राज्य भाषा जो है वो भारत में हिंदी है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है आपका कि हिंदी की प्रमुख बोलियों तथा उनके नामकरण कर्ता के संबंध में असंगत बताइए। मतलब यहाँ पे जो दिया गया है इसमें से कौन सा असंगत है? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कौरवी, राहुल सांस्कृत्यायन, ब्रज बोली, ईश्वर चंद्रगुप्त, राजस्थानी और बिहारी, जॉर्ज ग्रियर्सन या फिर मैथिली बाकीदास। इसमें असंगत आपको बताना है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैथिली बाकीदास जो है ये आपका असंगत है, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपका कि किसे आधुनिक आर्य भाषा नहीं माना जाता है। ऑप्शन में दिया हुआ है हिंदी को, अपभ्रंश को, गुजराती को या फिर मराठी को। तो देखिए ये आपका हो जाएगा अपभ्रंश को। अपभ्रंश को आर्य भाषा नहीं माना जाता है, यानी कि आधुनिक आर्य भाषा नहीं माना जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है आपका कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी रचना हिंदी भाषा में की है? ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है योग वशिष्ठ की, सुधा सागर की, सत्यार्थ प्रकाश की या फिर वेदांत धर्म की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना जो है हिंदी में की गई है। ठीक है, किसके द्वारा की गई है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि निम्न में से असंगत है, मतलब कौन सा असंगत है? पूर्वी हिंदी, बघेलीर, पश्चिमी हिंदी, मारवाड़ी, बिहारी हिंदी, मैथिली या फिर राजस्थानी जयपुर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी हिंदी मारवाड़ी जो है ये आपका असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से असंगत कौन सा असंगत है? ट, ठ, ज्ञ, त्र, र, स या फिर अड़, ड। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अड़, ढ। ये जो है आपका असंगत है, बाकी ये सब जितने भी शब्द हैं ये सारे आपके संगत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पाली को भाषा भी कहा जाता है, मतलब कौन सा भाषा कहा जाता है? देश भाषा, लोक भाषा, देव भाषा या फिर जन भाषा। तो देखिए पाली को ना बेसिकली देश भाषा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि किसकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी? ऑप्शन में दिया हुआ इंदिरा गांधी की, मोरारजी देसाई की, अटल बिहारी वाजपेयी की या फिर चौधरी चरण सिंह की। देखिए ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप सभी लोगों को जानना बहुत जरूरी है, आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो देखिए हिंदी की मातृभाषा जो नहीं जानते थे वो कौन थे आपके? वो थे आपके मोरारजी देसाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? ऑप्शन में दिया हुआ है पंजाब का, जम्मू कश्मीर का, राजस्थान का या फिर आंध्र प्रदेश का। तो देखिए ये आपका गठन हुआ है बेसिकली आंध्र प्रदेश का ना, भाषाई के आधार पर सर्वप्रथम ना राज्य का गठन किसका हुआ है? तो है आपका आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका कि खड़ी बोली का अर्थ टकसाली की अर्थात स्टैंडर्ड भाषा है। खड़ी बोली के संबंध में उपरोक्त कथन किस विद्वान का है? आपके पास कुछ ये जो कथन दिया गया है वो किस विद्वान का है? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है भोलेनाथ तिवारी का, किशोरी दास वाजपेयी का या फिर विश्वनाथ प्रसाद का या फिर धीरेन्द्र वर्मा का। तो जी है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये शब्द जो है वो आपका है विश्वनाथ प्रसाद का। किसका है? विश्वनाथ प्रसाद जी का है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डॉक्टर हरदेव बाहरी ने अपभ्रंश का स्वर्णकाल कब माना है? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ 8वीं सदी से 12वीं सदी तक में, 7वीं सदी से 11वीं सदी तक में, 10वीं सदी से 13वीं सदी तक में या फिर 6वीं सदी से 11वीं सदी तक में। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो समय था आपका 7वीं सदी से 11वीं सदी तक का। तो इस तरह से हम लोग भाषा के विभिन्न रूप का पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग भाषा के विभिन्न रूप के भी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, इसका 2 पार्ट और बनने वाला है। तो इन सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहिए। ये आपका सारा क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और टारगेट यही है कि जो बुक से भी हम लोग कवर कर रहे हैं, यानी कि शिवांगन पब्लिकेशन के बुक से हम लोग सारे पेपर 2 के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और टारगेट यही है कि हम लोग विदिन अ मंथ इन सारे चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर दे। जितना हो सके उतना मैक्सिमम चैप्टर को हम लोग कवर करने का कोशिश करेंगे विद कॉन्सेप्ट। इसमें कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं की हूँ, लेकिन एक लाइन से हम लोग इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब ब्राइट IQ।